गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे क्लास +2 का द लास्ट लेसन, और लास्ट डे हमने इस लेसन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था जहाँ पे आपको ये कर्सर दिखाई दे रहा है। तो आज हमें इससे आगे लेसन को पढ़ते हैं। ओके, सो आगे लिखा है नरेटर ने, एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. Okay, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम यहाँ पे जो टफ वर्ड हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो टफ वर्ड है वो कौन कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ पे वर्ड है जो कि टफ बनेगा वो आपके लिए ओल्ड प्राइमर। ओके, ये वर्ड आपने फर्स्ट बार पढ़ा होगा कि ओल्ड प्राइमर क्या है। तो ओल्ड प्राइमर क्या होता है? अ बुक ऑफ प्राइमरी क्लास। ओके, प्राइमर को हम क्या बोलेंगे? एक ऐसी बुक जो कि आपकी प्राइमरी क्लास से रिलेटेड है। ओके, देन नेक्स्ट है थम्ब्ड एट द एज। ओके, तो इसका मीनिंग होगा वॉर्न आउट ऑफ एट द एज ड्यू टू ओवर यूज। मीन एक ऐसी बुक्स जो ओवर यूज होने के कारण क्या हो गई हो? वॉर्न हो गई हो। ठीक है, तो अब हम लाइन्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो ये बताता है कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उस क्लासरूम में स्टूडेंट्स के अलावा वो सब क्या दिखाई दे रहे थे? सैड दिखाई दे रहे थे। ओके, और जो मिस्टर हॉजर थे उन्होंने अपनी प्राइमरी क्लास की बुक लेके वहाँ पे क्लासरूम में आए थे, जो कि एक साइड से क्या थी? वॉर्न आउट हो चुकी थी। और ये बुक उन्होंने अपने जो नीज थे उन उसके ऊपर उन्होंने इसको ओपन किया था, और जो इसके उनके स्पेक्टेकल्स थे वो कहाँ पे थे? उनकी पेजेस ऑफ बुक्स पे थे। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल मिस्टर हैमल mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you. Okay? तो देखो इस इन लाइंस को पढ़ के आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो चैप्टर था इसका जो नेम है वो लास्ट लेसन क्यों रखा गया था। ओके, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जो वर्ड है यहाँ पे हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड हिज चेयर, एंड सेकंड वन है ग्रेव। ओके, ये वर्ड, और ये जो वर्ड था इस ईयर आपके जो बोर्ड के एग्जाम हुए +2 क्लास के उसमें भी आया था। इसका उन्होंने सिनोनिम दिया था वहाँ पैसेज में, सीरियस। ठीक है, तो आपने ये वर्ड नोट कर लेनी है, यही एग्जाम में आपको आएंगे। ग्रेव का मीनिंग क्या होता है? सीरियस। ओके, तो अब हम लाइंस की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यहाँ पे नरेटर क्या बता रहा है। तो जब जो फ्रेंच था उसने ये देखा, या वो ये देखकर हैरान हो गया कि यहाँ इस क्लासरूम में क्या हो रहा है। ओके, तो उसी समय जो मिस्टर हैमल होते हैं जो कि टीचर हैं वो अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं, और वो अपनी ग्रेव का मीनिंग यहाँ पे सैड और सीरियस है, या जेंटल वॉइस भी हो सकती है। तो वो कहते हैं कि ये जो लास्ट लेसन है जो कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ओके, ठीक है, देन नेक्स्ट है यहाँ पे द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच द ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सैक एंड लॉरियन। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पे नेटर ये बता रहा है कि जो जर्मनी थी, जो बर्लिन था, वहाँ से एक ऑर्डर आ चुका था कि अब जो अल्सेक और लॉरियान जो शहर है जो कि फ्रांस में है, ओके, अब वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अब जो फ्रांस के स्कूल थे अल्सेक और लॉरियान, तो वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है द
न्यू मास्टर कम्स टुमारो। और जो मिस्टर हैमली ये बोल रहे थे कि जो नया टीचर है वो कब आ जाएगा, नेक्स्ट डे आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन है। आई वॉन्ट टू कन्वे सॉरी आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं ये चाहता हूँ कि आप आज इस क्लास को बड़े ही ध्यान से सुने। ओके, तो यहाँ से अब ये क्लियर हो जाता है कि जो ये लेसन है उसका नाम लास्ट लेसन क्यों दिया गया है, क्योंकि जहाँ पे फ्रेंच पढ़ता था वो था फ्रेंच स्कूल, और अब वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी। ठीक है, तो इसी कारण क्या हुआ, यहाँ पे इस लेसन का नाम लास्ट लेसन रखा गया है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, व्हाट अ थंडरक्लैप ऑफ दीज वर्ड्स टू मी, ओ द riches that was what they had put up at the town hall। तो थंडर क्लैप बट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि थंडर क्लैप का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो थंडर क्लैप का मीनिंग यहाँ पे होगा अनएक्सपेक्टेड शॉक, मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो हमने अनएक्सपेक्टेड की हो उसको हम क्या बोलेंगे, थंडर क्लैप। ओके, और नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो है रेचिस। तो इस वर्ड का मीनिंग होगा स्काउंड्रल, ओके, या क्रूल। तो अब जो नरेटर है, जब उसने ये सुना कि अब उसकी फ्रेंच लैंग्वेज की आज लास्ट क्लास है, इसके बाद यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसको क्या हुआ, थंडर क्लैप हो, मीन उसको क्या हुआ, एक शॉक लगा। ओके, अब आगे क्या होता है यहाँ लेसन में, नाउ ही इज एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द नोटिस एट द बुलेटिन बोर्ड। तो अब उसे ये खुद ही समझ आ गया कि वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे टाउन हॉल के पास इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे ये नोटिस लगा था कि अभी यहाँ पे जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो पढ़ाई नहीं जाएगी। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे क्या है लेसन में, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, देन हाउ sorry I was for not learning my lesson, for seeking words X or going sliding on the rar। तो इस पैसे से कि हम अभी टफ वर्ड चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टफ वर्ड हैं। ओके, तो टफ वर्ड जो यहाँ पे होंगी वो हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टफ वर्ड यहाँ पे सार, SAAR। तो ये वर्ड क्या होता है, नेम ऑफ ए रिवर। ठीक है, तो फ्रांस में एक रिवर है जिसका की नाम क्या है, सार। ओके, तो जब जो फ्रेंच होता है वो ये सोचता है कि आज उसका ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन होगा, और बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक उसने ये नहीं जाना था कि फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है, और उसने इस लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था। ठीक है, आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओह आई सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, तो फॉर सीकिंग एक्स वर्ड्स एक्स और गोइंग स्लाइडिंग इन द रार्स। तो अब जो नरेटर था उसको खुद पे गिल्टी महसूस हो रही थी, क्योंकि जब उसकी क्लासेस का टाइम होता था तो एवरीडे वो क्या करता था कि वो जंगल को चला जाता था या फॉरेस्ट में चला जाता था, इसलिए टू पिक द एक्स ऑफ वर्ड। ठीक है, और साथ में वो रिग्रेट करता है कि ड्यूरिंग द क्लासेज वो बंक करता था स्कूल को, किस लिए, गोइंग फॉर अ राइड और वोटिंग ऑन द रिवर सार। ओके, ठीक है, तो वो क्या करता था कि ड्यूरिंग द क्लासेस वो जंगल में बर्ड्स के एग्स को इकट्ठा करने चला जाता था, साथ में वो सार रिवर में वो बाथिंग या स्लाइडिंग करने के लिए चला जाता था। तो इसलिए उसको अब खुद पे गिल्टी महसूस हो रही थी कि उसने इतने दिनों में अपनी इस फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है, और अब इसके बाद उसको ये लैंग्वेज दोबारा सीखने को भी नहीं मिलेगी। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, माई बुक्स दैट हैड सेम्ड सच अ न्यूसेंस
a while ago, so happy to carry my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And Mr. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Okay, तो यहाँ पे जो टफ वर्ड हम वो चेक कर लेते हैं। सेंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सेंस का मीनिंग क्या होता है। ओके, मॉन्क्स। देन क्रैंकी का मीनिंग का यहाँ पे होगा स्ट्रेंज या इंसेंट्रिक। ओके, तो अब आगे जो नरेटर है वो क्या बोलता है, और यह ये सोचता है कि ये जो बुक्स थी वो उसके लिए कैसी थी, फ्रेंड्स थी। और इससे पहले वो ये सोचता था कि ये जो बुक्स हैं वो उसके लिए क्या है, उसके आ, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब वो इन बुक्स को छोड़ना नहीं चाहता था। ही आल्सो अंडरस्टूड दैट मिस्टर हैमल वुड बी गोइंग अवे फ्रॉम स्कूल, और वो अब ये भी जान गया था कि अब उसे मिस्टर जो उसका टीचर है मिस्टर हैमल वो भी यहाँ स्कूल से चले जाएंगे और उससे वो दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगा। फ्रेंच विल नेवर सी हिम अगेन, सो ही फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट हिज रूलर एंड हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। तो जब ये सोच रहा था कि अब उसके टीचर यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो इसी दौरान वो ये भी भूल गया कि किस तरह जो मिस्टर हैमल थे वो उसको बीटिंग करते थे। इन सभी बातों को धीरे धीरे वो उसके दिमाग से निकल गया। ठीक है, निकल गई ऐसी बातें उसके दिमाग से। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे है, poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि संडे क्लोथ क्या होते हैं। संडे क्लोथ का मीनिंग है यहाँ पे द बेस्ट ड्रेस दैट ए मैन हैव। ठीक है, द बेस्ट ड्रेस दैट ए मैन हैव, उसको हम बोलेंगे संडे ड्रेस। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं हम, यहाँ पे नरेटर क्या बता रहा है। Why the old men of the village were sitting there in the back of room? It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the and country that was theirs no more। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है फेथफुल सर्विस वाली, आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है और यहीं से आपका एक क्वेश्चन भी बनेगा कि जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने वहाँ पे फ्रांस में कितने साल अपनी सर्विस दी थी, तो वो थे 40 ईयर्स। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो अब मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे नेटर क्या बताना चाहता है। तो फ्रेंच, अब धीरे धीरे फ्रेंच को सबको समझ आ गया कि उसकी क्लासरूम में जो विलेजर्स थे वो क्यों आए थे, वो मिस्टर हॉजर क्यों था वहाँ पे, गोल्ड स्मिथ वहाँ पे क्यों था। ओके, और जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने वो उस दिन वो बेस्ट ड्रेस या अपनी संडे ड्रेस क्यों पहनी हुई थी। अब ये सब कुछ उसको अंडरस्टैंड हो गया, बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट लेसन, क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन होने वाले था। और जो विलेजर्स थे वहाँ पे वो क्लासरूम में इसलिए आए थे क्योंकि उनको क्या था, रिग्रेट था कि अब वो इस लैंग्वेज को दोबारा नहीं सीख पाएंगे और दोबारा वो इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, और इसलिए वो वहाँ पे क्लास में आए थे कि मिस्टर हैमल को थैंक्स कहने के लिए जो उन्होंने स्कूल के प्रति या इस लैंग्वेज के प्रति अपनी 40 ईयर्स की वो जो सर्विस प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो आज हमने लास्ट लेसन के कुछ पैराग्राफ्स को पढ़ा और जिनसे कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं आगे आपको डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आप खुद से ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसे देखो, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉजेस इन स्कूल दैट डे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर आया था बर्लिन से वो ये था कि जो स्कूल हैं अल्सेक और लॉरियान के, अब वहाँ पे क्या होगा,
जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ओके, सिंपल आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या आपको पता ना चले तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉजेस इन स्कूल दैट डे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, स्कूल वॉज वेरी quiet and still on that day. Mr. Hamill was wearing his ceremonial dress. He was very kind to all students. He was very emotional. Okay. और जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज। यहाँ पे नरेटर ने ये क्वेश्चन पुट किया गया है कि जब नरेटर को ये पता चला, यानी फ्रेंच को ये पता चला कि जो मिस्टर हैमल है और स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसकी जो रिएक्शन था वो क्या था। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रेंच केम टू नो दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन ऑफ मिस्टर हैमल। ही आल्सो अंडरस्टूड दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन प्रॉपरली। क्योंकि उसको ये दुख हुआ कि उसने कभी भी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीरीज बेस से नहीं पढ़ा। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहीं से क्लियर हो गए। तभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब आप इस लेसन को पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से ड्यूरिंग द लेसन रीडिंग की क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। बाद में आपको क्वेश्चंस को हेल्प बुक से या किसी और अन्य वे से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अब क्वेश्चन आपको क्या पुट किए गए हैं और अपना क्या आंसर लिखना है। ओके, तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम जो यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन बची है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।